गुड इवनिंग एवरीवन। हमने जो है 2012, 14, 16 और अब हम 19 और अब हम पढ़ेंगे 2022 का हमारा क्वेश्चन पेपर CGTT का। देखिए ये जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है सेट ए का। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? डाल्टन के द्वारा। ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है बताइए। क्वेश्चन है किसी बच्चे, ठीक है, किसी क्वेश्चन क्या है कि किसी जो बच्चे हैं, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? आंसर बताइए। इसका ना व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है ये क्वेश्चन को, तो ये स्टार लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? सिगमंड जो है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो सिगमंड फ्राइड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बी, इलेक्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप अगर हिंदी समझ नहीं आएगा तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। देखो तीसरा का ये जो है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड के अनुसार, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल ग्लैंड इज फाउंड इन द डॉटर टूवर्ड द फादर? तो इलेक्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए बताइए। कौन सी भाषा को? जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ठीक है, फोर का क्या हो जाएगा? डोमिनेटेड बाय द मैसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी? कौन सी व्यू रचना जो है उपयुक्त होगी बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर क्वेश्चन ये है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसके अध्ययन के लिए, मतलब उसकी पढ़ाई के लिए जो है व्यू रचना होती है, तो वो कौन सी होगी? सी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, मतलब पीयर ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। हमेशा याद रखना कोऑपरेटिव लर्निंग जो है होगी। ठीक है, 5 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? किसने बतलाया है बताइए। बालकों के जो बौद्धिक है विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? 4 अवस्था कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था, याद कीजिए। चार अवस्था किसकी होती है? बी, किसकी बताइए। आंसर आंसर क्या होगा हमारा? बी, पियाजे। राइट, एकदम करेक्ट है। देखो, हु एक्सप्लेन द 4 स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो पियाजे। ठीक है। इन्होंने कितनी अवस्था बताई है? 4। देखो पियाजे जो है ना, स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक। ठीक है, हमेशा याद रखना जो पियाजे वो स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, और इन्होंने 4 स्टेज बताया हुआ है। कितना? 4 स्टेज। कौन कौन से? ये भी एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, हमने याद है पढ़ा था POS, COS, FOS और बताइए, याद कीजिए। एक और क्या था? देखो, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होती है? पियाजे के 4 हमने पढ़ा हुआ है ना स्टेज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन प्री 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 ऑपरेशनल, ठीक है, कॉन्क्रीट और अमूर्त फॉर्मल। देखो हम जब भी पियाजे पढ़ेंगे ना, देखो पियाजे क्या कहता है एक बार देखते हैं। पियाजे ने ना 4 स्टेज बताया हुआ है। कितने? 4 स्टेज। ठीक है, किस और कौन कौन से? ये एक बार और हमने पढ़ा था। ठीक है, देखो पियाजे के कितने स्टेज है? 4 स्टेज। कौन कौन से हैं? फिर से हम रिपीट करते हैं, हमको याद आते जाएगा। हमने पढ़ा था POS, COS, FOS। ओके, तो एक और पढ़ा था हमने SOS। अभी याद आया? देखिए ये तो हमने आगे पीछे लिख दिया हुआ है, बट इसको हम सही करते हैं। ठीक है, देखिए SOS, ठीक है, POS, COS और FOS। सेंसरी मोटर,
ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो याद आ गया हमारा स्टेज। और इसमें हमने याद करो बताया था 2 से, देखो SOS 2 वर्ष से लेके कितने वर्ष, 2 वर्ष वाले जो है SOS में आएंगे, P वर्ष वाले जो बच्चे 2 वर्ष वाले जो बच्चे हैं वो SOS में, 2 से 7 वाले बच्चे जो है POS में, प्री ऑपरेशनल में, और 7 to 12 COS में, और 11 to 15 FOS में। राइट, अब याद आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, प्याजे का 4 स्टेज। ठीक है, ये 4 विशिष्ट अवस्था बताए हैं किसने, प्याजे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी डन टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है, क्या किया जाना उचित है बताइए। देखो, शिक्षा के स्तर को आप क्या करोगे, ऊंचा करोगे। ठीक है, ऊंचा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए, बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डी क्या है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्रों को सतत मूल्यांकन, छात्रों का क्या हो जाएगा, सतत मूल्यांकन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इट कैन बी डिटरमाइन व्हाट इज प्लेस इन द फ्यूचर इज वूज डेफिनेशन इज इट। ठीक है, मतलब शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही, किसके जन्म के, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ठीक है, तो यह किसकी परिभाषा है भाई, बताइए आंसर 22 का, एडलर, किसका, एडलर। ठीक है, एडलर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे CDP में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिशु के जन्म के बाद ही जो है एडलर का एक ये जो हम देख पा रहे हैं, ये एडलर ने कहा है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, ये जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है, ये एडलर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो फिलोसफर ने कहा है वो आते ही है इंपॉर्टेंट में, एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग वुमेन डेवलपमेंट, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, पावर एंड स्पीड, या डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, या ट्रेनिंग एंड लर्निंग, या डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बताइए आंसर। देखिए कौन सा कथन जो है मानव विकास के संबंध में गलत है, कौन सा है भाई बताइए, मानव विकास के संबंध में गलत है, शक्ति और गति, या विकास पूर्वानुमेय होता है, या प्रशिक्षक और अधिगम, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बताइए आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अभी सॉरी, क्वेश्चन ये है कि मानव विकास मतलब वुमेन डेवलपमेंट, हमारी जो डेवलपमेंट है वो किस विकास जो है संबंध में गलत है, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन, और वो ऑप्शन से हमको क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शक्ति और गति। ठीक है, पावर एंड स्पीड हमारा संबंध में गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा ये हम आपको बताते हैं। देखो, जो वुमेन डेवलपमेंट है ना, वो प्रगतिशील होती है, सुव्यवस्थित होती है, और पूर्वानुमेय परिवर्तनों का एक क्या है, स्वरूप है, जो कहाँ से लेके, बर्थ से लेके गर्भाधान, जो गर्भाधान होता है वहाँ से लेके शुरू होके कंटिन्यू कहाँ तक चलता है, लाइफ टाइम तक। ठीक है, लाइफ टाइम तक चलता है, तो लाइफ टाइम तक चलने के बाद मानव का विकास जो है, डेवलपमेंट, वो है शक्ति और गति गलत है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली चलते रहता है, इसलिए शक्ति और गति रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 10 द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज नॉट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, नहीं है पूछा है, जहाँ भी नहीं है पूछा है तो हमको क्या बताना है, नहीं का आंसर नहीं। ठीक है, नो का आंसर नो। देखो हम पहले तो थर्ड का बताते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कंटिन्यूस और कंप्रिहेंसिव जो है होता है इवोल्यूशन का उद्देश्य जो है टीचर और लर्निंग प्रक्रिया को, शिक्षक जो टीचर का है केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित क्रिया कार्यकलाप जो है में बदलने से है। ठीक है, बाल केंद्रित हमेशा टीचर जो है अपने लिए नहीं पढ़ाएगा, बच्चों को फोकस करके पढ़ाएगा, फोकस करना बाल केंद्रित में आता है, तो बच्चों को फोकस करना किस में आएगा, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टू अ टीचर सेंटर्ड चाइल्ड एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो, हमेशा याद रखना याद वाला जो आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और निर्णय ये सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, हमेशा बाल केंद्रित आएगा, जहाँ पे भी कंप्रिहेंसिव मूल्यांकन सतत आया वो सेंटर्ड चाइल्ड बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेम इज नोटेबल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए। देखो, श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, किसका नाम उल्लेखनीय है भाई। देखो, हेलेन केलर एक कौन सी लेखिका थी,
अमेरिका। हेलेन केलर का नाम सुने हो आपने? ये अमेरिका की थी, ठीक है, अमेरिका। अमेरिका में इन्होंने वह जो है आर्ट ग्रेजुएशन की जो है उपाधि अर्जित करने वाली पहली बाधिर और दृष्टिहीन थी, ठीक है, ये दृष्टिहीन थी, ठीक है, ये क्या थी? दृष्टिहीन, ठीक है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था किसका नाम उल्लेखनीय है? हेलन केलर का। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज मॉडिफिकेशन इन आवर फंडामेंटल बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग एक्सपीरियंस, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में क्या है? संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? ये पूछ रहे हैं कि ये किसने दी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार्लविन, ठीक है, कार्लविन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये है कि एक देखो, लर्निंग एक क्या होता है? सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया होती है। लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है, चलती रहती है कंटिन्यूअस, ठीक। तो बी हमारा कॉल्विन जो है आंसर हो जाएगा। विच फैक्टर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज नेसेसरी फॉर मैक्सिमम लर्निंग स्प्रेड अमंग चिल्ड्रन? बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारण आवश्यक है? कौन सा कारण आवश्यक है, बताइए। आंसर क्या होगा? बालकों में क्या, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारण आवश्यक है? तो आंसर बताइए क्या होगा? डी। देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट इन स्टडीज, अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि, ठीक है। देखो, ओवरलोड ऑफ वर्क इन द क्लास, ओवरलोड जहाँ आया रॉन्ग, एक्सेस होमवर्क रॉन्ग, प्लेथोरा ऑफ राइटिंग रॉन्ग, ठीक है। गृह कार्य, कक्षा कक्ष, लेखन कार्य, ये सारी चीजें नहीं आएगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, satisfaction with the success of the action and dissatisfaction with the failure, it tells which law of Thorndike? क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष, यह थॉर्नडाइक ने किस नियम को बतलाया है? किस नियम को बतलाता है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इफेक्ट, राइट। अभ्यास का नियम, आंसर सॉरी हमारा हो जाएगा इन्फ्लुएंस, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का नियम, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 6 का बी, ठीक है। इसका बी क्यों होगा आंसर? देखो, जब एक सिचुएशन और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बन जाता है तो संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो संयोग की शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये थॉर्नडाइक जो है प्रभाव के नियम को प्रदर्शित करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस, प्रभाव का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोमोटेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को किसने प्रमोट किया, किसने बढ़ावा दिया? सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको किसने बढ़ावा दिया, यही पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गेस्टाल्ट थ्योरिस्टिक। देखो, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ठीक है। ये कौन है गेस्टाल्ट? देखो, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक, अंतर्दृष्टि सिद्धांत मतलब ये जो है इनसाइट थ्योरी के जो प्रमोटेड है, इनके जो फिलोसोफर है वो कौन है? गेस्टाल्ट है, ठीक है। और ये जो है इनके अंदर जो है मैक्स वर्दीमर और कोफका एवं कोहलर आते हैं, ठीक है, सॉरी आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? मैक्स वर्दीमर और कोफका एवं कोहलर, ठीक है, कोहलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी हमारे क्या हो जाएगा? आंसर गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ट? किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चिल्ड्रंस अटेंशन गेटर्स, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हो, ठीक है, ये होगा। किस तरह के बच्चे जो है अधिकतम होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या ये आंसर? नहीं, ठीक है। दोज दैट आर एक्यूरेट, जो सटीक हो? नो। अपीयर्ड इन द लास्ट एग्जाम? नो। परीक्षा, हेल्प विद ट्रबल शूटिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, यस, ऑलवेज राइट। क्यों? क्योंकि जब तक आप ट्रबल शूटिंग और फाइंडिंग सॉल्यूशन नहीं करोगे ना, तो बच्चा उत्तम ही नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो समस्या प्रदान और हल ढूंढने में सहायता करें, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ मोटिवेशन? क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, ये सारी चीजें सही हो जाएगी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी
बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रमिक की क्या है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका, हैव एन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्यों, कैसे रोल है, देखो अनुवांशिकता वह लक्षण है, इनहेरिटेंस वो लक्षण है जो माता पिता से उनके बच्चों में जाती है और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसलिए वंशानुक्रम अनुवांशिकता व्यक्तित्व एवं बुद्धिमत्ता में नाम मात्र की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो द इंपॉर्टेंस इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है, किस कथन से पता चलता है बताइए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउ, सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो द रोल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट वोकेशनल गाइडेंस, यस मार्गदर्शन में अहम होती है। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों की उन्नति मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, मतलब थ्रू इंटेलिजेंट टेस्ट भी होता है। ठीक है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, यस होता है, क्योंकि सेलेक्टिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च सो दैट आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ये सारे मार्गदर्शन में अहम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हुज फैमिली इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिक आर रिलेटिवली मोर देन, क्या हो जाएगा आंसर, कि जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। चिल्ड्रन whose family environment is democratic are relatively more than children other children, आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसे होगा बी, एक्सट्रोवर्ट एंड ओवर एक्टिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले वाले जो हैं वो प्रजातांत्रिक वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when students are given an opportunity to discuss a problem in group the course of their learning, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर। ठीक है, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है, क्या होता है, उनके सीखने का क्रम बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है, गेट्स बेटर क्यों होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम इन ग्रुप जो है वो डिस्कस किस में कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होता है। ठीक है, उनके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव क्लास डज नॉट फीचर, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है समावेशी शिक्षा की, बताइए। डी, यस, ओवरऑल स्टूडेंट विथ द सेम नॉलेज एबिलिटी। ठीक है, सेम नॉलेज एबिलिटी। ठीक है, देखो डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, क्यों, क्योंकि समावेशी कक्षा की विशेषता ये नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता क्या होती है कि ये जो है कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम होता है, फ्रेंडली एंड फ्रेंडली बिहेवियर होता है, डिफरेंट हेड्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं और ओवरऑल स्टूडेंट विद द सेम नॉलेज एबिलिटी ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट, ये वाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर इन द अपर प्राइमरी लेवल इज, बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप में क्या विशेषता होगी, बताइए। ए, यस राइट, पढ़ाने की उत्सुकता, यही होगा। ऐसा एक एक नहीं, आप में एक चीज नहीं होंगी, आप में कितनी सारी चीजें होंगी, देखो ठीक है, आप ये आंसर मान सकते हैं कि आप में उत्सुकता होगी तभी आप जो है एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुड टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज क्यूरियस टू नो अबाउट एवरी एक्टिविटी हैपनिंग इन द स्कूल देन यू विल हैव थॉट अबाउट इट, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो विषय में आपके क्या विचार होंगे, क्या विचार होंगे भाई बताइए। क्या विचार होंगे कि ही इज क्रिएटिव स्टूडेंट, कि वह क्या है, सृजनशील विद्यार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट स्टेज डू पर्सनल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। व्यक्तित्व जो है तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है, वो लाइफ, पूरा जीवन। ठीक है, इन्वायरमेंट और पर्सनल और लर्निंग ये सारी चीजें पूरी जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो पेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मेन सिम्टम्स। क्लासिफिकेशन दिया गया है, मेन सिम्टम दिया गया है ऑफ चिल्ड्रन। अब इसमें हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है, मैच करना है। बालकों का वर्गीकरण और प्रमुख लक्षण, ठीक है। तो बालको ये चैप्टर से, बुद्धि वाले चैप्टर से मैच द फॉलोइंग आते हैं। आप इंपॉर्टेंट है ये वेरी, आप पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि मुख्य लक्षण जोड़े बनाना है ना, तो वर्गीकरण दिया गया है। चलिए बताइए भाई, ब्रिलियंट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? ए हमारा आंसर होगा। देखो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, मतलब ब्रिलियंट जो है हाई इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा का होगा डी, कैसे कि रचनात्मक है तो वो आविष्कार करने वाला, मतलब क्रिएटिविटी है अगर वो, तो इन्वेंटर है, ठीक है। और बैकवर्ड जो है वो बिलो एवरेज वाले होते हैं, मतलब पिछड़े हुए जो होते हैं वो औसत से पीछे होते हैं, ठीक है। और लर्निंग, लर्निंग जो है प्रॉब्लमेटिक सॉल्व करते हैं, मतलब जो देखो फोर का क्या होगा हमारा, समस्यावाचक, ठीक है। फोर का क्या होगा, समस्यावाचक। तो लर्निंग सॉरी लर्निंग नहीं पूछ रहा, लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है बच्चा, ठीक है। और मेंटली रिटायर्ड मतलब लो इंटेलिजेंट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, निम्न बुद्धि वाले, मतलब सबसे कमजोर बच्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल टेंडेंसीज विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? बताइए भाई, मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो संवेग के संबंध में कितनी है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखो डी हो जाएगा आंसर हमारा 14। आप जो है मैक, देखो आप ना ये वाला जो फिलोसोफर का ना आप पढ़ लेना, मैकडूगल, ठीक है। मैकडूगल का जो है थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार ये क्या बोलते हैं, इनके थ्रू ये बोलते हैं कि जो संवेग के मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है, मतलब जो फंडामेंटल टेंडेंसीज विथ रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम जो है वो 14 होती है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर डिसाइड्स व्हाट एंड हाउ मच टू टीच द स्टूडेंट्स अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इट विल कम। आंसर क्या होगा, देखो छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय कौन करता है, टीचर करता है। लेकिन यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा ये पूछे, तो क्या डिफाइंड पर्पस आएगा, या इंटरेस्ट आएगा, या प्लानिंग आएगा, या सिलेक्शन। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। प्लानिंग, ठीक है। देखो प्लानिंग करके देखो अधिकम जब भी हम लर्निंग करते हैं ना, तो बच्चों में जो है रुचि, बच्चों की जो रुचि है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ठीक है, इसको ना एक बार हम देखेंगे, क्योंकि इसमें ये पूछा है अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया बच्चों में की रुचि सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आंसर जो है हमारा सी नहीं आना चाहिए, हमारा आना चाहिए रुचि का सिद्धांत, ठीक है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ना बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक भी लग रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली ऐसे टाइप क्वेश्चन आर यूज्ड टू असेस द स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव ड्रॉबैक्स। देखो सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा जो है, क्या है विद्यार्थियों द्वारा, बताओ, के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रश्नों की खामियां होती है, क्या खामियां होती है बताइए। आंसर क्या होगा, ए, लैक ऑफ रिलेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठा की कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज, लास्ट क्वेश्चन है हमारा सीडीपी का, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, हुज स्टेटमेंट इज दिस। आंसर क्या हो जाएगा, देखो भाषा संबंधी योग्यता बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, ये किसने कहा है, किसने कहा है, बताइए किसने कहा है। बुद्धि लब्धि जो है वो घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। स्पाइकर तथा इरविन, ठीक है, इन्होंने कहा है, जो स्पीकर, सॉरी